अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ घर पर आम इस्तेमाल होने वाली और किचन से मुतल्लिक बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खट्टा दही मिनटों में मीठा। एक बर्तन में मलमल का कपड़ा बिछाकर खट्टा दही इसमें डाल दें। फिर कपड़ा उठाकर दही हल्का हल्का दबाते जाएं। जब दही का खट्टा पानी निकल जाए तो इसे किसी बर्तन में निकाल लें। फिर इसमें थोड़ा सा दूध डालें और चम्मच से हिलाएं। दही फिर से मीठा हो जाएगा। पीतल के बर्तन चमकाने के लिए इमली के पानी को गर्म करके इसमें नरम रेत मिलाएं और इससे पीतल के बर्तन साफ़ करें तो बर्तन चमक जाएंगे। कीमे की रोटी को कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं? जब इसे फ्रीज़ करें तो मैदा छिड़क कर बटर पेपर पर रखें ताकि वो चिपके नहीं, और इसे कच्चा पका भी फ्रीज़ किया जा सकता है। 1 मिनट तक तवे पर उलट पुलट करके इसे फ्रीज़ कर दें और ये 25 दिन तक ख़राब नहीं होगी। शोरबे वाली मुर्गी बनाने के लिए अगर मुर्गी शोरबे वाली पकानी हो तो इसे पकाने से 10-15 मिनट पहले नींबू का रस और सिरका लगाकर रख दें। फिर इसे तेल में तलकर मसाला डालकर पका लें। मज़ेदार चाय बनाने के लिए 1 किलो ताज़ा दूध में 2 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क मिला दें। इस दूध से बनने वाली चाय नहायत मज़ेदार बनेगी। समोसे की पट्टियाँ महफूज बनाएं। समोसे की पट्टियों को मलमल के कपड़े में लपेटें और फिर इन्हें प्लास्टिक की थैली में लपेटकर डीप फ्रीज़र में रख दें। इस तरह से समोसे की पट्टियाँ ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रहेंगी। खुशगवार महक वाले अंडे के सालन के लिए मज़ेदार अंडे का सालन इस वक्त अच्छा नहीं लगता जब इसमें से अंडे की नागवार महक आती हो। अगर आप महकते हुए अंडे के सालन के ख्वाहिशमंद हैं तो अंडे उबालते वक्त पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें। इस तरह अंडे का छिलका आसानी से उतर जाएगा और उबलते हुए अंडे टूटने का भी खदशा नहीं रहेगा। अंडों को छीलें, फिर इन पर एक एक लौंग लगा दें। फिर इस अंडे को हल्का सा तेल में तल लें और निकाल लें और फिर इसे सालन में शामिल कर दें तो मज़ेदार सालन से लुत्फ़ उठाया जा सकता है। इससे अंडे की स्मेल नहीं आएगी। कपड़े धोने के टोटके। कपड़े धोने से पहले इनके बटन ज़िप वगैरह लगा दें ताकि वो आपस में ना उलझे। कपड़ों को बेरंग होने से बचाने के लिए इन्हें उल्टा करके धोएं और सुखाएं। पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी में नमक मिला लें, इससे कपड़ों का रंग पक्का होता है। गहरे रंग के कपड़े जो बहुत दफ़ा धुले हों, इनमें चमक लाने के लिए भी आप ये अमल दोहरा सकते हैं। ये अमल मौजू है, इससे भी कपड़ों में चमक आएगी। इसके अलावा भी कपड़ों को धोते वक्त नमक थोड़ा सा मिला लिया करें। अंडे उबालकर पानी ज़ाया ना करें। अंडों को उबालने के बाद इनका पानी ज़ाया ना करें बल्कि इसे ठंडा करके पौधों में डाल दें। इसके बाद अपने पौधों की नशोनुमा देखें। खीर को मज़ेदार बनाने के लिए खीर बनाते वक्त दूध बहुत जल्द नीचे लगता है। इस लगे दूध से खीर का जायका ख़राब हो जाता है। जब भी खीर पकाएं पहले बर्तन में थोड़ा पानी डालकर उबाल लें और फिर इस पानी को फेंक दें। फिर इस बर्तन में खीर पकाएं तो दूध नीचे नहीं लगेगा और खीर भी नहायत लजीज पकेगी। लड्डू या बर्फ़ी बनाने के लिए आटे को पहले से गर्म ओवन में भून लें। इससे मज़े में इजाफ़ा होगा और घी का ख़र्चा भी कम होगा। इसके अलावा ओवन ना हो तो आप इसे कढ़ाई में भी भून सकते हैं। अंडे का छिलका आसानी से उतारने के लिए अंडा उबालते वक्त अगर पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो अंडे का छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। नमक डालने से उबालते वक्त अंडा टूटेगा भी नहीं। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आटे को खमीरा होने से बचाएं। गर्मियों में आटा फ्रिज में रखने के बावजूद भी 1 दिन के बाद खमीरा हो जाता है। अगर आप चाहती हैं कि आटा खमीरा ना हो तो गूंदे हुए आटे को इसके बर्तन में डालने के बाद इस पर हल्की सी तेल की तह लगा दें तो आटा खमीरा नहीं होगा, क्योंकि खमीर पैदा करने वाले बैक्टीरिया चिकनाई की तह की वजह से आटे के मसाम में दाखिल नहीं हो सकते और आटा खमीरा होने से बच जाएगा। हल्दी से कीड़ों को भगाने के लिए अगर असली हल्दी को बारीक पीसकर थोड़ा थोड़ा दीवारों, खिड़कियों वगैरह पर डाल दिया जाए तो घर में कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। आप इस टिप को बरसात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर के लिए टिप। अक्सर औकात पकाने के बाद मटर काले पड़ जाते हैं। अगर मटर उबालते हुए इनके साथ मटर के 2 से 3 छिलके भी डाल दें तो मटर पकने के बाद भी सरसब्ज रहेंगे। चने या दाल गलाना। अगर थोड़ा सा दूध पकते हुए सालन में डाल दें तो 15 मिनट बाद आप चेक करें तो दाल या चने गल चुके होंगे। कपड़ों से चिकनाई दूर करने के लिए अगर कपड़ों पर चिकनाहट लग जाए तो इस पर
टेल्कम पाउडर छिड़क दें और इस्त्री कर लें और फिर वॉशिंग पाउडर से धो लें। बेकिंग टिप, बिस्किट, पिज़्ज़ा और कुकीज़ को खस्ता बनाने के लिए दही का इस्तेमाल करें। दही के इस्तेमाल से मक्खन की मिकदार भी कम इस्तेमाल होती है। दाल को कीड़ा लगने से बचाएं। दालों को महफूज रखने के लिए दालों के डिब्बे में 6 या 7 कतरे कैस्टर ऑयल के डालकर मिक्स कर लें, तो इससे दालों को कीड़ा नहीं लगेगा। मैश्ड पोटैटोज़, जब भी आप मैश्ड पोटैटोज़ बना रहे हों तो आलू हमेशा छिलका उतार कर उबालें। अगर आपने आलू को छिलके के साथ उबाला तो मैश्ड पोटैटोज़ अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि आलू चिकना हो जाएगा और ये चिकनाई छोड़ेगा, जिससे इसका जायका भी अच्छा नहीं रहेगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।